So, hello everyone, a very good afternoon. Myself Harsh Lohana, and I'll be teaching you English. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to provide quality education and mentorship for students across India. Here, you will get structured learning, live lectures, mock tests, and performance based rewards. So, as our grammar series is going to continue it further, today we will understand about adverbs. ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब्स क्या है, एडवर्ब्स के टाइप्स, हर एक टाइप के डिटेल का स्क्रूटिनिटी मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपका एडवर्ब का भी कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। अभी क्या होते हैं एडवर्ब्स? तो एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। प्रोनाउन के टाइम पे हमने क्या पढ़ा था? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन। ओके, सो वर्ब जो होता है, वर्ब आपको पता है ना क्या होता है? वर्ब ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या कर रहा है वो हमें बताता है। जैसे कि वीना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वीना गा रही है, सिंगिंग, राइट, शी इज सिंगिंग। ओके, तो वो क्या कर रही है? गा रही है। तो एनी एक्शन दैट अ सब्जेक्ट डज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब्स। उसी वर्ब्स को अगर कोई मॉडिफाई करता है तो वो क्या है? एडवर्ब। नाम में ही है एड। एड यानी आपको पता है प्लस, कुछ ना कुछ ऐड करना, तो एड वर्ब, वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड करते रहना, राइट। इधर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। अभी आपको वर्ब तो पता चल गया कि सिंग्स, बट वो कैसा गा रही है? तो ब्यूटिफुली, बहुत ही प्यारा सुंदर गा रही है। तो क्वालिटी ऐड हुआ, वर्ब के अंदर कुछ ना कुछ आपने ऐड कर दिया, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? एडवर्ब्स। ओके, एडवर्ब का अगर मैं डेफिनेशन देखूँ तो एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। दे टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। यानी कोई भी एक्शन कब, कैसे, कहाँ और कितनी परफॉर्म हुई है। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क इन 2 पोर्शंस, यानी 2 पोर्शंस में उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, राइट। तो कितने एक्सटेंट तक एक्शन कंप्लीट हुआ है वो भी अगर हमें बताए तो वो क्या, उसको हम क्या मानेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब्स गिव्स मोर डिटेल्स अबाउट दीज एक्शंस। एडवर्ब का काम ही यही है कि इन एक्शंस की अच्छी और भी अच्छे से डिटेल्स देने का काम किसका है? एडवर्ब का है। ओके, नाउ लेट अस गो थ्रू द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के 7 टाइप्स इधर मैंने आपको समझाया हुआ है। सबसे पहला एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर यानी कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, हाउ समथिंग हैपन्स। जैसे कि क्विकली, ही इज़ रनिंग क्विकली, ही इज़ रनिंग स्लोली, ही इज़ ईटिंग स्लोली, ही इज़ ईटिंग क्विकली, राइट। ही इज टर्निंग टू द लेफ्ट रैपिडली, यानी आप किस मैनर में, किस तरीके से आप कोई चीज कर रहे हो, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। देन एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कहाँ पे हो रही है, वेयर समथिंग हैपन्स, हियर, देयर, एवरीवेयर, राइट। देन कम्स एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी व्हेन, कब हुआ, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, सून, राइट। तो आपको जब टाइम के बारे में बताया गया दैट ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क यस्टरडे, यानी उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, बट कब? यस्टरडे, तो दैट इज एन एडवर्ब। देन कम्स एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार वो हुआ, हाउ ऑफन। जैसे कि ऑलवेज, ही फॉरगेट टू डू हिज होमवर्क ऑलवेज, ही ऑलवेज फॉरगॉट टू डू हिज होमवर्क, राइट। ही नेवर फॉरगेट्स टू डू हिज होमवर्क, तो कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, क्या रिपीटेशन है, वो हमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में पता चलेगा। फिर है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यानी टू व्हाट एक्सटेंट, कितने हद तक वो कंप्लीट हुआ है, यानी वेरी, टू, ही इज टू टॉकेटिव, बहुत बातें करता है वो, ही इज वेरी काम, वो बहुत शांत है। ओके, देन कम्स इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हमें पता है, इंटरोगेटिव सुन के ही हमें WH और हाउ याद आ ही जाता है, क्वेश्चंस के लिए ये यूज होता है, राइट। देन कम्स रिलेटिव एडवर्ब्स। तो रिलेटिव एडवर्ब्स इज
रिलेटिंग क्लॉजेस के वेयर, व्हेन, व्हाई आपको रिलेट करके देगा वर्ब के साथ, तो वो क्या हो जाएगा मेरा रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाएगा। अभी आइए अपन देखते हैं हर एक प्रकार को डिटेल में। तो सबसे पहला है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो डिस्क्राइब द मैनर ऑफ एन एक्शन, यानी जो मेरी एक्शन है उसका मैनर मुझे डिस्क्राइब करके देगा। जैसे कि शी रन्स क्विकली, तो क्विकली मेरा क्या है, एक मैनर है कि वो कैसे भाग रही है, किस तरीके से भाग रही है, तो भाई वो क्विकली भाग रही है, राइट। आफ्टर दैट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, तो शो द लोकेशन ऑफ एन एक्शन, कि भाई जो एक्शन है वो कहाँ हुई। तो इधर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह पे देखा। ही लुक्ड टू द रोड, तो कहाँ पे देखा, रोड पे देखा। तो लोकेशन जो है एक्शन का, उसको मैं क्या बोलूँगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी ये जो एक्शन है वो कहाँ पे हुई वो कौन बताएगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ओके, देन एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें बताता है टेल व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कब हुआ, कब हमने वो एक्शन किया। दे विल कम टुमारो, वो आएंगे, बट कब, टुमारो, कल आएंगे। ओके, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क टुडे, उसने होमवर्क कंप्लीट किया कब, आज। ओके, तो टाइम बता रहा है कि जो आपने एक्शन किया है, जो हमारे सब्जेक्ट ने एक्शन किया है वो कब हुआ है। ओके, तो जब हम टाइम की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। देन कम्स एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी शो हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, कितनी बार वो होता है, क्या रिपीटेशन है उसका। इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, वो हमेशा जल्दी उठती है। ओके, तो कितनी बार जल्दी उठती है, तो हमेशा। ओके, जैसे अगर मैं आप लोगों की बात करूँ तो माई स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लीट्स देयर होमवर्क एट टाइम, वो लोग हमेशा अपना होमवर्क टाइम पे ख़त्म करते हैं। ओके बच्चों, मेरे एक्सपेक्टेशंस तुमसे ज़्यादा हैं, हर होमवर्क तुम अभी टाइम पे ही ख़त्म करना। ओके, मैंने आपका एग्जाम्पल भी दे दिया, राइट। तो इसमें क्या है कि शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, तो कितनी बार वो अर्ली उठती है, तो भाई ऑलवेज, हमेशा। या तो फिर शी नेवर वेक्स अप अर्ली, वो कभी भी जल्दी नहीं उठ पाती स्कूल के लिए, राइट। ओके, चलिए फिर हम लोग आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री पे। तो डिग्री मीन्स दिस डिस्क्राइब द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी हाउ, कितने एक्सटेंट तक वो हुआ है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी, राइट। ही इज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, वो बहुत थका हुआ है कि अभी वो कंटिन्यू कर सके। ही इज टायर्ड टू कंटिन्यू हमें पता है, बट इसमें लिखा हुआ है टू, यानी बहुत थका हुआ है। कितने एक्सटेंट तक थका हुआ है, तो भाई बहुत, 90%, 95% ड्रेन्ड आउट हो चुका है, राइट। इट इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, वो खत्म होने ही वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है, राइट। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, कितनी इंटेलिजेंट है, तो बहुत, यानी एट वॉट एक्सटेंट आपका जो एक्शन है वो खत्म हो चुका है। ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स यूज टू आस्क क्वेश्चंस, व्हाई आर यू लेट, हाउ डिड दिस हैपन, राइट। लेट हो बट क्यों, तो क्यों वाला डाला तो वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड हुआ, तो वो क्या हो जाएगा मेरा इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। देन कम्स रिलेटिव एडवर्ब्स। तो रिलेटिव एडवर्ब्स इज एन इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी जो मेरे क्लॉजेज हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उनको इंट्रोड्यूस करता है। यानी आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, मैंने वो दिन याद रखा जब हम मिले। तो इसमें जो क्लॉज है व्हेन वी मेट, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, उसको मैंने किसके साथ जोड़ दिया, मेरे आई रिमेंबर द डे, मेरे एडवर्ब के साथ। ओके, मुझे वो दिन याद है, अगर मैं इधर ही रुक जाऊं तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, जब हम मिले थे वो वाला दिन मुझे याद है। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, ये वही जगह है जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, राइट। तो जब हम डिपेंडेंट क्लॉजेस को एक साथ किसी के साथ जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स नाम से ही बता रहा है, आप किसी ना किसी फ्रेज को रिलेट कर रहे हो, यानी दिस इज द प्लेस एंड आई वॉज बॉर्न को आपने रिलेट किया वेयर, तो दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट। ओके, चल, सो एक डिफरेंस भी देख लेते हैं अपन एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के लिए। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स। ओके, जब अगर नाउन में कुछ रिप्लेसमेंट की बात आती है तो वो प्रोनाउन होता है, और जब नाउन में कुछ
ऐड या डिस्क्राइब या मॉडिफाई करने की बात आती है तो वो कौन होता है? एडजेक्टिव। पर एडवर्ब किसको करता है? एडवर्ब तो तीनों को ही डिस्क्राइब कर देता है, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और इटसेल्फ एडवर्ब को, राइट? शी इज अ क्विक रनर, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? एडजेक्टिव। शी इज अ क्विक, वो क्विक रनर है। पर अगर मैं इसको सेंटेंस को अगर एडवर्ब के लिए बनाऊं तो शी रन्स क्विकली, वो तेज दौड़ती है, वो दौड़ती है पर कैसा? तेज दौड़ती है। बट फर्स्ट क्वेश्चन में कैसा था? शी इज अ क्विक रनर, वो क्विक रनर है। यानी क्विक इस फर्स्ट सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में रन्स यानी हमारे वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज हुआ है। तो जब भी वर्ब को अगर मैं मॉडिफाई करने के लिए काम करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? मेरा एडवर्ब। बट जब मैं नाउन को मॉडिफाई करने के लिए सेंटेंस बनाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? मेरा एडजेक्टिव। एक आपके लिए टिप भी है, एडवर्ब्स ऑफन एंड इन एल वाई, यानी ब्यूटिफुली, क्विकली, रैपिडली, बट फास्ट, वेल और हार्ड के केस में तो नहीं। फास्टली आपने कभी सुना है? वेलली सुना है? हार्डली आपने सुना है, बट दैट इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ग्रामर। हार्डली इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ग्रामर। ओके, दैट वॉज योर टिप ऑफ द डे, राइट? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब का डिफरेंस। वापस हम लोग एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि एडजेक्टिव्स हम लोग डिस्क्राइब किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए। जबकि एडवर्ब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स तीनों के लिए काम करता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। उससे पहले मुझे पता है आप लोग मेरे लेक्चर बस सर तो टाइप्स करवा देते हैं, डिफरेंस करवा देते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड। पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक समरी ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स गिव्स मोर डिटेल्स अबाउट एक्शंस एंड डिस्क्रिप्शंस। हमारे जो एक्शंस है, हमारे जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्ब है, उसके बारे में वो मुझे ज़्यादा डिटेल्स देता है। दे आंसर क्वेश्चंस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, टू व्हाट एक्सटेंट। सारे क्वेश्चन का आंसर एडवर्ब दे देगा। उसमें बहुत सारे टाइप्स इंक्लूड है, जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स एंड डिफरेंस। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को। और एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है? एक्शंस एंड मॉडिफायर्स, यानी मेरे वर्ब्स, एडजेक्टिव्स को। ओके, now thanks for watching this lecture. If you liked it, you can join us on Knowledge Temple for complete learning, live classes and mentorship. Together, let's make learning engaging and rewarding. Bye bye.